नमस्कार, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल मेथड क्लास में सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ में वर्ड्स हम यूज करेंगे। आज से पहले मैं ये वर्ड्स एक दो बार बता चुका हूँ, एक दो चैनल जहाँ पे मेरी क्लासेस जो होती है मैं दो बार बता चुका हूँ। आज मैं उन्हीं वर्ड्स का जो रूट वर्ड्स होती हैं उन्हीं में से कुछ रूट वर्ड्स वो बताऊँगा जो आज से पहले पेपर में आ चुकी हैं। चाहे कोई बैंक का, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, पटवार या आरपीएससी, एलडीसी में कोई एग्जाम हुआ है, उनमें जितने भी क्वेश्चन आ चुकी हैं आज तक, वो सभी क्वेश्चन हम आज सोल्व करेंगे। आज मैं आपको 1 वर्ड्स करवाऊंगा। पहले मैंने 10 वर्ड्स करवाए थे। आज वाली क्लासेस में आपको कम से कम मैं 50 वर्ड करवाऊंगा। तो आप इस क्लासेस में लास्ट तक बने रहिएगा और अपने सभी दोस्त हैं उनको पहले आप शेयर कर दीजिएगा, जितने भी दोस्त हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो आज हम बेसिक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से 1 बाय 1 अल्फाबेट के कोडिंग हम 1 वर्ड यूज करेंगे और याद करेंगे। एक बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मेरी क्लासेस को पूरी देखना है। सिंपल सी बात है। अब मैंने पहले वर्ड करवा चुका हूं, जैसे पहले मैंने एक रूट वर्ड करवाया था, लिख देता हूं यहाँ, फोबिया। ये मैंने रूट वर्ड्स करवाया था पहले, कुछ ही वर्ड्स करवाए थे। अब इसको जो ना प्रीवियस क्वेश्चन आज से पहले बैंक, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, पटवार या आरपीएस में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उन सभी को आज वाले क्वेश्चन में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाली हैं। जितने भी है फोबिया के वर्ड्स, फोबिया के अभी तक 50 वर्ड्स आए हुए हैं, 50 से 60 वर्ड के बीच आए हुए हैं, वो सभी आज वाले क्लासेस में हम देख लीजिएगा। फोबिया का मतलब बच्चों डर होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। फोबिया का मतलब डर होता है। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इसमें भी ध्यान रखना क्या है, इसकी कुछ वर्ड्स है वो सुनना। अब पहले सिंपल से वर्ड्स मैं लिखा, पहले एंग्लोफोबिया। एंग्लोफोबिया का मतलब होता है, एंग्लो वर्ड्स इंग्लैंड से बना होता है बच्चों। किससे बना होता है? इंग्लैंड मतलब अंग्रेजी से बना होता है। फोबिया मतलब डर हो गया। इसका मतलब होता है फियर ऑफ इंग्लिश, जिसे इंग्लिश से डर लगे, आंसर आएगा एंग्लोफोबिया। दैट्स क्लियर। 1 मोर वर्ड्स। ओके, नेक्स्ट वाला वर्ड देख लीजिएगा, सेकंड नंबर वर्ड सुनना। ओके, अब मैं लिखा एरोफोबिया। एरोफोबिया, एरो का मतलब बच्चों होता है आवाज से संबंधित। क्या होता है? एरो का मतलब आवाज से होता है। फोबिया का मतलब डर हो गया, ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? आवाज से डर लगे। फियर ऑफ ईयर, ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? आवाज से डर लगे। क्वेश्चन क्या आएगा? ऐसे आएगा, फियर ऑफ ईयर। आंसर आ जाएगा एरोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स है। 1 मोर वर्ड्स। आज ये वर्ड आए हुए हैं, अब इससे पहले जितने वर्ड कर रहा हूं वो सबके सब वर्ड्स आए हुए हैं। 3rd नंबर लिखा मैंने अगोराफोबिया। ओके, 3rd नंबर लिखा मैंने अगोराफोबिया। अगोराफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ ओपन प्लेस, ऐसा कोई पर्सन जिसे खुले स्थान से डर लगे। खुले स्थान से डर लगे, आंसर क्या आ गया? अगोराफोबिया आ जाएगा। सिंपल सा वर्ड्स है। अब इसके बाद में 4 नंबर। ओके, 4 नंबर लिखा मैंने गैटोफोबिया। हालांकि मैं अल्फाबेट से चल रहा हूं, ये गैटोफोबिया। गैटोफोबिया मतलब होता है, अब हमें याद, गैटो मतलब रखना है, जी को मतलब सी हो गया। गैटो मतलब ऐसा कोई आदमी जैसे किससे डर लगे? बिल्लियों से डर लगे। फियर ऑफ कैट्स, आंसर आएगा गैटोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स हो गया। 1 मोर वर्ड्स, आई टेक केयर। ओके, मैं लिखा एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया, एल्गो का संबंध होता है मतलब, एल्गो का मतलब होता है पेन, पेन में दर्द से। इसका मतलब होता है फियर ऑफ पेन, ऐसा कोई आदमी जिसे किससे डर लगे? पेन मतलब हो गया दर्द से डर लगे। क्या आएगा? एल्गोफोबिया आएगा। ये बात समझ गए ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट में वर्ड्स में यहां लिख रहा हूं मैं एंड्रोफोबिया। कौन सा वर्ड्स? एंड्रोफोबिया। और बच्चों एंड्रो का मतलब क्या होता है? एंड्रो का मतलब मेल से रिलेटेड होता है। किससे? मेल से रिलेटेड। एंड्रोफोबिया का मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? मेल से डर लगे, मानव से डर लगे, आदमी से डर लगे। आंसर क्या आ जाएगा? एंड्रोफोबिया आ जाएगा। ओके, अब सुनना इसके नेक्स्ट नंबर, एक बार वापस देख लीजिएगा। एंग्लोफोबिया जैसे इंग्लिश से डर लगे। एरोफोबिया आवाज से डर लगे, एरो का मतलब आवाज ही होता है। अगोराफोबिया जैसे ओपन प्लेस से डर लगे। गैटोफोबिया जैसे कैट से डर लगे। ओके, एल्गोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे पेन से डर लगे। और मैं लिखा है एंड्रोफोबिया, ऐसा कोई पर्सन जिसे मैल से डर लगे।
ओके बच्चों, अब सुनना इसके आगे नेक्स्ट नंबर वर्ड्स। ए अल्फाबेट चल रहा है अपना, ए अल्फाबेट्स। ओके, एंजियोफोबिया के बाद होता है एपियोफोबिया। एपियोफोबिया, ओके बच्चों, एपियो का मतलब होता है बीज से संबंधित, इसका मतलब होता है फियर ऑफ बीज। ऐसा कोई पर्सन जिसे मधुमक्खियों से डर लगे, आंसर आएगा एपियोफोबिया। सिंपल सा है। एपियरी है ना, एक नाम होता है एपियरी। एपियरी का मतलब ऐसा स्थान जहां पे बीज को रखा जाता है, एपियरी कहलाता है। ओके बच्चों, एपियोफोबिया फियर ऑफ बीज, जिसे मधुमक्खियों से डर लगे। अब नेक्स्ट लिखा मैंने ओटोफोबिया। आप इसे ओटोफोबिया बोल सकते हो। ओटो मतलब होता है अकेला, ओटोफोबिया बोल सकते हो, या इसका एक नाम और होता है बच्चों मोनोफोबिया। इन दोनों का मतलब होता है सोलिट्यूड, कहने का मतलब अकेलेपन से डर। इसका मतलब हो गया ऐसा कोई पर्सन जिसे अकेलेपन से डर लगे। ओके, जिसे ओटोफोबिया बोल सकते हैं, मोनोफोबिया बोल सकते हैं। दोनों का मतलब ही होता है अकेलेपन से डर, अकेले रहने से डर लगे। सिंपल सा वर्ड्स है, याद हो जाएंगे, एक दो बार पढ़ोगे तब। ओके, अब नेक्स्ट नंबर वर्ड्स देखा मैंने बासीफोबिया। बच्चों बहुत बार वर्ड्स आ चुका है बासीफोबिया। अब बताइए, तो पता है ना आपको, फोबिया नाम जिसके साथ में लग गया ना उसका मतलब डर होता है। फोबिया नाम लग गया, डर हो गया, बस फोबिया नाम को याद रखना है। फोबिया एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फियर होना, डर होना। अब बासी, अब यार बासी का मतलब हो गया बासी मुंह। पता है बासी मुंह कब होता है? आदमी का बासी मुंह मॉर्निंग में होता है, जब सुबह उठता है तब आदमी बासी मुंह होता है। घर वाले बोलते हैं, हम क्या करते हैं लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं, मॉर्निंग बासी मुंह होता है। बासी मुंह लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। बासी फोबिया मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसे मॉर्निंग वॉक से डर लगे या वॉकिंग से डर लगे, टहलने से डर लगे, बासी फोबिया आएगा। सिंपल सा वर्ड्स है बासी फोबिया। बासी का मतलब हो गया वॉकिंग करना। वॉकिंग कब करते हैं? सुबह सुबह बासी मुंह करते हैं। फोबिया मतलब डर हो गया, बासी फोबिया जिसे वॉकिंग से डर लगे। अब एक और नेक्स्ट नंबर बैथोफोबिया। बैथो का मतलब होता है बच्चों, बैथो का मतलब होता है गहराई से, और हमें याद रखना किस प्रकार है। बैथो का मतलब होता है बात, बात मतलब नहाना। अगर हमें कभी नहाना होना तो पानी में गहराई होनी चाहिए। अगर पानी में गहराई नहीं है तो नहाने में इंटरेस्ट नहीं आता। हम कभी नहा के आते हैं, कोई भी नदी में नहा के आती हैं, नदी का मतलब नहर में, आप नाले में नहा के आते हो। नाले का मतलब गंदे नाले की बात नहीं कर रहा मैं, नाली होती है ना जिसमें पानी आता है, जहाँ पे नहर होती है, नहर में नहा के आती हैं। तो नहर में नहाने का मजा जब आता है जब पानी में गहराई होती है। ओके, बैथो मतलब होता है नहाना, और फोबिया मतलब डर। अब बैथो का मतलब हो गया नहाना, और नहाते किसमें है, नहाने में इंटरेस्ट कब आता है, जब पानी में क्या होती है बच्चों, डेप्थ होती है। डेप्थ मतलब होता है गहराई। अब इसका मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसे गहराई से डर लगे, बैथोफोबिया कहलाएगा। बैथोफोबिया जैसा कोई पर्सन जिसे गहराई से डर लगे, फियर ऑफ डेप्थ, आंसर आएगा बैथोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स हो गया। अब नेक्स्ट नंबर वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, बिब्लियोफोबिया। ओके बच्चों, बिब्लियो का मतलब पुस्तक से रिलेटेड होता है, फोबिया मतलब हो गया फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, बुक से डर लगे, पुस्तकों से डर लगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा बिब्लियोफोबिया। बिल्कुल इजी से हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे। बिब्लियो का मतलब होता है पुस्तक से रिलेटेड, फोबिया मतलब डर हो गया। ऐसा कोई पर्सन जिसे पुस्तक से डर लगे, आंसर आएगा बिब्लियोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स है। वन मोर वर्ड्स और देख लीजिए कुछ वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड जो एक दो बार पेपर में आ चुकी हैं। और बच्चों ये भी ध्यान रखना, पेपर में क्या होता है, आप कोई भी एग्जाम देके आना, पेपर में 30 to 40% क्वेश्चन रिपीट होते हैं इंग्लिश के, और इंग्लिश एक मेजर पार्ट होता है। ध्यान रखना, अगर आप बैंक का, एसएससी का, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, पटवार, आरपीएससी, इनमें कोई भी एग्जाम दे रही हो तो इनमें इंग्लिश आती है। इंग्लिश मेजर पार्ट होता है। जिस बच्चे की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि आजकल क्या होता है इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। ओके, अब मैंने कुछ वर्ड लिखाए थे, याद होगी ना। अब इसके आगे ओके नेक्स्ट में लिखना मैंने, ओके बोटेनोफोबिया। बोटेनोफोबिया ये बोटनी से बना होता है। बोटनी का मतलब होता है प्लांट से संबंधित, प्लांट्स। ऐसा कोई पर्सन जिसे प्लांट से डर लगे, फियर ऑफ प्लांट्स, आंसर आएगा बोटेनोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर कैकोफोबिया। कैकोफोबिया
क्या नाम लिखा बच्चों मैंने? कैकोफोबिया। फोबिया मतलब डर हो गया, कैको का मतलब याद रखना किस प्रकार है, ये तो बॉटनी से बना होता है, मतलब प्लांट से संबंधित हो गया। कैको मतलब होता है कोका कोला। अगर कोई आदमी कोका कोला पिएगा तो आदमी ब्लैक हो जाएगा। कोका कोला ब्लैक होती है, आदमी पीने से ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक हो जाएगा तो आदमी कैसा दिखेगा? बद्दा दिखेगा। कैकोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे अगलीनेस से डर लगे, बद्देपन से डर लगे, आंसर आएगा कैकोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स है। कैको का मतलब कैसे होता है? कोका कोला से होता है। अगर आदमी कोका कोला पिएगा तो कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। ब्लैक हो जाएगा तो आदमी कैसा दिखेगा? बद्दा दिखेगा। कैकोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे ग्लिनेस या बद्देपन से डर लगे। ऐसा ही मैंने वर्ड से कोड लिखा मैंने, कैलोफोबिया। याद है इसे मैंने बोला कोल करना। ओके, इसका मतलब मैंने बोला कोल करना। ओके, कोल पता है कौन करता है? कोल आदमी एक है ना, आदमी लड़का हो लड़की हो, एक कोई भी होता है ना, वो अगर कोई लड़का है तो वो सुंदर लड़की को कॉल करता है, अगर कोई लड़की है वो सुंदर लड़के को कॉल करती है। अपना कोई भी फेस नहीं देखता, बस आगे वाला अच्छा होना चाहिए। ओके, कैकोफोबिया कोल मतलब कॉल करना। कॉल किसको करते हैं? ऐसे करते हैं जो क्या होता है, ज्यादा ब्यूटी हो, ज्यादा खूबसूरत हो, ज्यादा सुंदर हो, तो कैको। ओके, कैलोफोबिया इसे कोलो मैंने इसलिए बोला सेल माना है सेलोफोबिया। इसका मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? ब्यूटी से डर लगे, खूबसूरती से डर लगे। दैट्स क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर वर्ड्स एक होता है बच्चों क्रोमोफोबिया। कौन सा वर्ड्स लिखा मैंने? क्रोमोफोबिया। क्रोमो का मतलब होता है बच्चों, क्रोमो का मतलब हो गया, मैं पहले इस वर्ड को लिख रहा हूं, क्रोमो का मतलब होता है कलर से संबंधित। किससे होता है बच्चों? क्रोमो का मतलब होता है कलर से। क्रोमो का मतलब किससे होता है? कलर से और रंगों से होता है। और फोबिया का मतलब क्या हो गया? डर हो गया। ओके, क्रोमोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे रंगों से डर लगे। किससे डर लगे? रंगों से डर लगे। कोई भी कलर है उनको देख जिसको डर लग रहा है, आंसर आएगा क्रोमोफोबिया। अब ऐसा ही एक वर्ड्स और है, वो देख लीजिएगा। एक आता है बच्चों क्रोनोफोबिया। क्रोनो, ये क्रोमो है, ये क्रोनो है। क्रोनोफोबिया। अब जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना उस पर याद रखना। क्रोनो का मतलब अब में क्या हो रहा है? टाइम खराब हो रहा है। क्रोनो का संबंध होता है टाइम से। क्रोनोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे टाइम से डर लगे, आंसर आएगा क्रोनोफोबिया। ये बात समझ रहे हो ना? अब हम अल्फाबेट पे चले, अल्फाबेट पे अकॉर्डिंग चलेंगे हम। अब इसके बाद में नेक्स्ट में चलना क्लेस्ट्रोफोबिया। क्लेस्ट्रोफोबिया बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों, पिछली बार सीपीओ में क्वेश्चन आया था, ये सीपीओ में। ओके, क्लेस्ट्रोफोबिया, क्लेस्ट्रो मतलब क्लोज होना, पास होना। ओके, फोबिया मतलब डर। ऐसा कोई पर्सन जिसे क्लोज प्लेस से डर लगे। क्लोज प्लेस का मतलब हो गया बच्चों बंद स्थान से डर लगे। कोई बंद स्थान है उससे किसी आदमी को डर लगेगा, आंसर क्या आएगा? क्लेस्ट्रोफोबिया आएगा। ये हमने 3 अल्फाबेट कर लिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब सुनना नेक्स्ट डी पर कौन कौन से वर्ड्स आए हुए हैं। ओके, मैं आज तक में क्लियर हो गया। ओके, अब इसके बाद में सुनना नेक्स्ट नंबर वर्ड्स। ओके, अब इसके बाद सुना डी पर कौन कौन सा वर्ड्स है। डी पर ओके, पहले एक सी का एक वर्ड और लिख देता हूं मैं, साइनोफोबिया। ओके बच्चों, साइनो का मतलब भी किससे होता है बच्चों? कुत्ते से संबंधित होता है इसका मतलब। ओके, ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? कुत्तों से डर लगे, डॉग से डर लगे, आंसर आएगा साइनोफोबिया। साइनो वर्ड्स कभी भी आज है, इसका मतलब होता है डॉग से रिलेटेड। ओके, साइनोफोबिया कुत्तों से डर लगता है, साइनोफोबिया कहलाएगा। बस ये सी वर्ड्स हो गया। अब डी पे कौन कौन से वर्ड्स आए हुए हैं वो भी देख लीजिएगा। डी पे एक तो आया हुआ है डेमोफोबिया। डेमो का मतलब याद रखना किस प्रकार होता है? अगर हम कहीं पर भी जाते हैं डेमो क्लास लेने के लिए, कहीं पर भी आप डेमो क्लास लेने जाते हो, डेमो में हमेशा भीड़ होती है क्योंकि डेमो फ्री होता है। डेमो में जाते हो हमेशा भीड़ होता है। डेमो का संबंध होता है पीपल से। किससे? पीपल। पीपल मतलब लोगों से संबंधित होता है पीपल। डेमोफोबिया ऐसा कोई आदमी से लोगों से डर लगे, भीड़ से डर लगे, आंसर आएगा डेमोफोबिया। इसके बाद में एक होता है डेमोक्रेसी, लोगों के द्वारा चलाया गया शासन। क्रेसी का मतलब तंत्र होता है, डेमो का मतलब लोगों से संबंधित होता है। तो डेमो का मतलब क्या हो गया बच्चों? पीपल हो गया, पीपल लोगों से संबंधित हो गया। ओके, इसके बाद में सुनना नेक्स्ट नंबर, बहुत अच्छा वर्ड्स है, मैं लिखा डर्मेटोफोबिया। डर्मेटो का मतलब होता है स्किन से संबंधित। इसका मतलब क्या होता है? डर्मेटो का मतलब होता है स्किन से संबंधित। ओके, और डर्मेटोफोबिया का मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? स्किन से डर लगे, स्किन त्वचा से डर लगे, आंसर क्या आएगा? डर्मेटोफोबिया आएगा।
ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर वर्ड्स आता है डिप्सोफोबिया। ये वाला वर्ड ही बहुत बार आ चुका है बच्चों, डिप्सोफोबिया। अब हमें याद करना डिप्स होता है, डिप्स। अब आदमी क्या करता है, मॉर्निंग में डिप्स निकालता है, डिप्स निकालते हैं, कई बच्चे जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं, जिम भी जाते हैं। डिप्स निकालने से आदमी को क्या लगती है, प्यास लगती है। डिप्स निकालने से आदमी को क्या लगती है, प्यास लगती है। डिप्स निकालने से आदमी को क्या लगती है, प्यास लगती है। और डिप्सोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे थ्रस्ट से डर लगे, प्यास से डर लगे। अब इसमें क्या होता है, प्यास भी होता है और इसका मतलब हो गया वाइन भी होता है, दोनों वर्ड्स होते हैं इसके लिए। ओके, डिप्सोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे प्यास से डर लगे या शराब से डर लगे, आंसर आएगा डिप्सोफोबिया। ये वाला वर्ड समझ के ना, बस ये डी पर आए हुए हैं। अब इसके बाद में जी पे 2-3 वर्ड्स आए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। एक मैंने लिखा गैमोफोबिया, ये बहुत अच्छा वर्ड्स है। गैमो का मतलब गम होना, पता है, याद रखना किस प्रकार है, याद जो मैं बता रहा हूं ना उसी ट्रिक पे हमें याद रखना है। गैमोफोबिया, गम आदमी को लगता है, गम लगता है आदमी को शादी के बाद। अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे होता है, क्योंकि आदमी शादी के बाद पजल हो जाता है, कोई भी हो चाहिए, क्योंकि उसे बोलते हैं आज चाय नहीं है, नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, ये सामान लेना है, वो लेना है, वहाँ शॉपिंग करनी है, कुछ भी करना है। ओके, गम आदमी कब लगता है, शादी के बाद। गैमोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, शादी से डर लगे, फियर ऑफ मैरिज, आंसर आएगा गैमोफोबिया। इसके बाद में एक वर्ड वो लिखा मैंने ग्राफोफोबिया, ग्राफो। ओके, ग्राफो का मतलब होता है बच्चों राइटिंग से, ग्राफोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, राइटिंग से डर लगे। राइटिंग का मतलब हो गया बच्चों लिखने से डर लगे, ऐसा कोई पर्सन हो गया जिसे लिखने से डर लगे, आंसर आएगा ग्राफोफोबिया। ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना, सिंपल सी बात, ग्राफ आप देखते हो, ग्राफ हम लेके आते हैं, ग्राफ हम लिखते हैं। ग्राफोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे लिखने से डर लगे, आंसर आएगा ग्राफोफोबिया। दैट्स क्लियर, ये कुछ वर्ड क्लियर होने ना, इनको आप ना वैसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बस एक बार में पढ़ना है, बस एक बार पढ़ने के बाद ये फोबिया वर्ड आपको कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। बस आपको सिंपल से इन वर्ड को याद रखना है, सिंपल से ट्रिक्स के अनुसार। ये अपना जी वर्ड हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर, जी पे एक वर्ड और लिखा देता हूँ, एक और वर्ड है जी पर, वो भी आप देख लीजिएगा। ओके, मैं लिखा नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने, ओके, गेनोफोबिया। इसे मैंने याद किस प्रकार, गेनो मतलब ज्ञान देना, इसका मतलब होता है ज्ञान देना। ज्ञान देता कौन देता है, ज्ञान ज्यादा वोमेन देती है, क्योंकि वोमेन है ना, औरतें हमेशा ज्यादा ज्ञान देती है। ओके, इससे मैंने बोला गैनोफोबिया, ज्ञान कौन देता है ज्यादा, औरतें देती है। गैनोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे वोमेन से डर लगे, औरत से डर लगे, गैनोफोबिया कहलाएगा। ओके, ये जी हो गया। अब एच पे आ जाइए। अब एच पे वर्ड्स आया हुआ है एम्टोफोबिया। एम्टो का संबंध किससे होता है बच्चों, एम्टो का संबंध होता है ब्लड से। किससे होता है, ब्लड से। एम्टोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे ब्लड से डर लगे, खून से डर लगे, आंसर आएगा एम्टोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स है। एम्टो का संबंध किससे होता है बच्चों, ब्लड से होता है। फोबिया का मतलब डर हो गया। एम्टोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे ब्लड से डर लगे, एम्टोफोबिया कहलाएगा। ओके, वन मोर एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट में लिखा मैंने हेलियोफोबिया। हेलियो का मतलब होता है हेलीकॉप्टर से संबंधित। ओके, याद रखना किस प्रकार होता है, हेली का मतलब हेलीकॉप्टर, और हेलीकॉप्टर ना हमेशा डे में, हेलीकॉप्टर हमेशा नाइट में ज्यादा उड़ान भरती हैं, क्योंकि इन्हें क्या प्रॉब्लम होती है डे में, इसलिए ये उड़ान नहीं भरते क्योंकि उसे सनलाइट से प्रॉब्लम होती है। ओके, हेलीकॉप्टर कब उड़ान भरते हैं, नाइट को। डे में क्यों नहीं भरते, क्योंकि इन्हें किससे प्रॉब्लम होती है, सनलाइट से प्रॉब्लम होती है। ओके, अब हेलियोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे सनलाइट से डर लगे, फियर ऑफ सनलाइट, सूर्य की किरणों से डर लगे, आंसर आएगा हेलियोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स है। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर एक वर्ड आता है इंग्लिश में इपोफोबिया। ये वाला वर्ड भी बहुत बार आया हुआ बच्चों, इपोफोबिया। इपो का मतलब होता है बच्चों ओरस से संबंधित, किससे, घोड़े से संबंधित होता है। इपोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, घोड़े से डर लगे, आंसर आएगा इपोफोबिया। ओके, इसके बाद एक वर्ड्स और आया हुआ है आज का, बहुत अच्छा वर्ड्स है बच्चों, बहुत अच्छा वर्ड्स है, बहुत अच्छा वर्ड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, वाटर से डर लगे, पानी से डर लगे, आंसर आएगा हाइड्रोफोबिया।
ये अपना H अल्फाबेट तक कंप्लीट हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये कुछ याद हुए होंगे। अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी तो आप मुझे कंप्लीट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड्स, अब इसके बाद में H के बाद में नेक्स्ट वाले अल्फाबेट्स के कुछ वर्ड्स। ओके, अब इसके बाद में से ना मैं लिखा किन्सोफोबिया, किन्सोफोबिया। अब बोलते ना अरे कहां चला गया, किन्सो का मतलब होता है कहां जाना, कहां, किन्सो का मतलब कहां जाना, जाने का मतलब कोई भी व्यक्ति यहां पर है, कहां चला गया इसका मतलब है बहुत दूर चला। किन्सो का मतलब गतिशील, किन्सो का मतलब गतिशील, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मौसम से डर लगे, गति से डर लगे, आंसर आएगा कैंसोफोबिया। किन्सोफोबिया मतलब फियर ऑफ मोशन, जैसे किससे डर लगे, गति से डर लगे, कैंसोफोबिया कहलाएगा। अब इसके बाद में आया क्लेप्टोफोबिया, के पे आता है क्लेप्टोफोबिया। अब बच्चों फोबिया का तो बता चुका हूं, डर होता है। क्लेप्टो ये किससे बना होता है वर्ड्स, ये लैपटॉप से बना होता है। आजकल सभी के पास लैपटॉप होता है आजकल, क्योंकि हमारे पास जो सेल फोन होता है वो भी लैपटॉप का काम करता है। अगर किसी के पास सेल फोन है, लैपटॉप है, तो उसे एक ही प्रॉब्लम होती है, क्या होती है, कहीं उसका लैपटॉप चोरी ना हो जाए। क्योंकि अगर चोरी हो गया तो घर वालों को पता चल जाए कि अपना बेटा किससे बात करता है या अपनी बेटी किससे बात करती है। तो लैपटॉप का संबंध होता है लैपटॉप से, फोन से। फोन अगर मेरे पास फोन है तो मेरे किसकी रहेगी, मुझे प्रॉब्लम रहेगी कहीं वो फोन क्या ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, थेफ्ट या चोर से हो गया। क्लेप्टोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे चोरी से डर लगे, आंसर आएगा क्लेप्टोफोबिया। ओके बच्चों, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर वर्ड्स आता है लोगोफोबिया। एल पे वर्ड्स आया, कौन सा वर्ड्स आया हुआ है, एल पे वर्ड्स आया लोगोफोबिया। लोगो होता है लोगो, अब आप देखते हो यहाँ लोगो लगा होता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, वो पता है कब लगता है, लोगो तब लगेगा जब आप लोग अच्छी स्टडी करोगे। लोगो कब लगता है, स्टडी करने पे। लोगोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, स्टडी करने से डर लगे। जैसे बहुत से लोग डरते हैं स्टडी करने से, बहाने बनाते हैं, सर आज ये काम हो गया, आज ये नहीं हुआ। या पता है सबसे बड़ा झूठ क्या होता है लोगों का, जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे पता क्या बोलते हैं स्कूल में जाकर, सर मेरा होमवर्क तो किया हुआ था परंतु कॉपी घर पे रह गई। ये सबसे बड़ा झूठ होता है जब जो लोग बच्चे होते हैं ना वो। ओके, लोगों का मतलब लोगों कब लगता है, आदमी को लगेगा जब पढ़ाई करने के बाद। लोगोफोबिया इसे किससे डर लगे, स्टडी से डर लगे, या वर्ड से भी कह सकते हो, शब्दों से भी डर हो सकता है इसे। ओके, ये तो हो गया लोगोफोबिया। अब इसके बाद में एल के बाद आ जाए नेक्रोफोबिया। अन पे कौन सा, नेक्रोफोबिया। अब बच्चों नेक्रो का मतलब पता क्या होता है, नेक्रो मतलब डेड बॉडी से, डेड बॉडी से। ऐसा कोई पर्सन जिसे डेड बॉडी से डर लगे, मृत आदमी से डर लगे, आंसर क्या आ गया, नेक्रोफोबिया। नेक्रो वर्ड कभी भी आ जाए इसका संबंध किससे होता है, हमेशा डेड बॉडी से होता है। मैं लिखा नेक्रोलैट्री, लैट्री मतलब पूजा करना। ऐसा कोई आदमी जो मरे हुए आदमी की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, पीछे वाली क्लास में बता चुका हूं मैं ये बात। ओके, ये हो गया नेक्रोफोबिया। अब एन पे आ जाइए, अब एक हो गया नोसोफोबिया। ओके, नोसोफोबिया। अब याद रखना किस प्रकार है, नोसो मतलब नशा करना, नोसो का मतलब होता है नशा करना। अगर आदमी कोई नशा करेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी बीमार हो जाएगा, क्योंकि अति बहुत बुरी बला होती है, बुरी चीज होती है, कोई भी चीज करती हो ना। नोसोफोबिया ऐसा कोई आदमी जो क्या हो जाए, इलनेस हो, फियर ऑफ इलनेस, इसे इलनेस से डर लगे, आंसर क्या आ गया, नोसोफोबिया आएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला वर्ड सुनना। ओके, नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया का मतलब हो गया ऐसा कोई पर्सन, नेक्टो का मतलब नाइट से संबंधित, ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, रात से डर लगे, अंधेरे से डर लगे, आंसर आएगा नेक्टोफोबिया। वर्ड याद किस प्रकार रखना है, नेक्टो का मतलब किससे हो गया, नाइट से रिलेटेड होता है। नेक्टोफोबिया जिसे किससे डर लगे, रात से डर लगे, रात से, नाइट से, अंधेरे से डर लगे, अंधेरे से डर लगे, आंसर क्या आएगा, नेक्टोफोबिया आएगा। ओके, अब ये तो हो गया अन पर। अब आ जाइए नेक्स्ट वाले वर्ड्स। ओके, अब इसके बाद आना ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो का संबंध बच्चों बर्ड से होता है, किससे होता है, ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड से संबंधित। ऑर्निथोलॉजी जहां बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। मैंने क्या लिखा है, ऑर्निथोफोबिया। ऑर्निथो का मतलब हो गया पक्षी संबंधित, इसका मतलब हो गया फियर ऑफ बर्ड्स, जिसे किससे डर लगे, पक्षियों से डर लगे,
आंसर आएगा ऑर्निथोफोबिया। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर आता है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया, पैथोफोबिया का मतलब होता है, पैथो का मतलब डिजीज से मतलब किससे होता है, डिजीज से। इसका मतलब फियर ऑफ डिजीज, जिसे डिजीज से डर लगे, आंसर आएगा पैथोफोबिया। पैथोफोबिया वर्ड्स आएगा, फोबिया मतलब डर होता है। ओके, अब इसके बाद में ये हो गया पी पे वर्ड्स हो गया। अब पी पर एक वर्ड्स और आता है, बहुत बार वर्ड्स आया बच्चों, ये भी बहुत अच्छा वर्ड्स है, पेनिफोबिया। पेनिफोबिया कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है? पेनिफोबिया, पेनिफोबिया मतलब पेन होना। ओके, पेन कब होता है? जब आदमी गरीब होता है। ओके, पेनिफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? फियर ऑफ पॉवर्टी, जिसे किससे डर लगे? गरीबी से डर लगे। ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? गरीबी से डर लगे। आंसर क्या आ जाएगा? पेनिफोबिया आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद में पी पर आ जाते हैं फोनो। अब एक उल्कावन है फोनोफोबिया। आप पता है फोन का मतलब फोन करती हैं, फोन करना, और फोन पे हम क्या बोलते हैं? आदमी क्या करता है? तेज बोलता है। इसका मतलब होता है फियर ऑफ लाउड स्पीक। ऐसा कोई आदमी जिसे किससे डर लगे? तेज बोलने से, लाउड स्पीकिंग से डर लगे। आंसर क्या आएगा? फोनोफोबिया आएगा। ओके, नेक्स्ट वाला वर्ड सुन लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वाला वर्ड होता है प्लूटोफोबिया। पहले एक और जना, नेक्स्ट वाला वर्ड सुना फोटोफोबिया। इसके बाद सुनेंगे हम प्लूटोफोबिया। फोटोफोबिया, ये क्या नाम लिखा मैंने बच्चों? फोटो लिखा। अगर मुझे कोई फोटो कैप्चर करनी हो तो क्या होना चाहिए? लाइट होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर लाइट नहीं होगी तो फोटो साफ नहीं है, क्लियर नहीं आएगी। फोटोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसके किससे डर लगे? फियर ऑफ लाइट। ऐसा कोई आदमी जिसे लाइट से डर लगे, लाइट से डर लगे, रोशनी से डर लगे। रोशनी का लड़की का नाम नहीं है बच्चों, रोशनी मतलब किरण। किरण भी लड़की का नाम नहीं है, किरण मतलब हो गया लाइट। ओके, फोटोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? लाइट से डर लगे, फोटोफोबिया कहलाएगा। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर वर्ड्स पे। अब नेक्स्ट वर्ड्स आता है प्लूटोफोबिया। बहुत अच्छा वर्ड्स है बच्चों। प्लूटो का मतलब है प्लाट, बहुत अच्छा वर्ड्स है। प्लूटो का मतलब है प्लाट। अगर मुझे प्लॉट परचेज करना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर मुझे कोई प्लॉट लेना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? वेल्थ होना चाहिए। वेल्थ का मतलब धन होना चाहिए। प्लूटोफोबिया ऐसा कोई आदमी जिसे किससे डर लगे? धन से डर लगे। आंसर आएगा प्लूटोफोबिया। सिंपल सा वर्ड्स है। प्लूटो का मतलब प्लाट खरीदना। प्लाट खरीदने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? धन होना चाहिए। प्लूटोफोबिया जिसे धन से संबंधित हो, धन से डर लगे, धन से किसी आदमी को फियर हो। ओके, अब पी के बाद में आ जाइए नेक्स्ट नंबर। एक वर्ड आता है पेरोफोबिया। पेरोफोबिया, पेरो का मतलब होता है बच्चों पेड़ों से संबंधित। किससे होता है? पेड़ों से संबंधित। पेरोफोबिया सॉरी, पेरो का मतलब होता है आग से संबंधित, आग से संबंधित सॉरी। पेरोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? फियर ऑफ फायर, जिसे किससे डर लगे? आग से डर लगे। आंसर क्या आएगा? पेरोफोबिया आएगा। अब एक और बीच में वर्ड लगाना चाहूंगा मैं, डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया ऐसा एक वर्ड से आया हुआ वर्ड है ये। डेंड्रो का मतलब ये पहले वाले वर्ड मैंने क्या लिखा है? DEN, देन। हम किसकी देन है? पता है ना, आजकल कभी कभी तो क्या हो रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी चलती है, कभी कभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है, सर्दियों में भी रिकॉर्ड तोड़ सर्दी होती है। ऐसा पता क्यों होता है? ऐसा मौसम की वजह से होता है। मौसम की वजह से ऐसा होता है। तो हम देन किसकी है? हम पेड़ों की देन है, क्योंकि पेड़ ऐसे जो हमारे संतुलन बनाए रखती हैं। देन हम किसकी देन है? पेड़ों की देन है। डेंड्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, देन किसके? हम पेड़ों की देन है। फोबिया मतलब डर। डेंड्रोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे ट्री से डर लगे, पेड़ों से डर लगे। आंसर आएगा डेंड्रोफोबिया। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट वाला वर्ड लिखा मैंने स्पेक्टोफोबिया। आप सुना ना, स्पेक्टो मतलब होता है चश्मा। ओके, स्पेक्टिकल्स होता है चश्मा, और चश्मा में क्या होता है बच्चों? कांच होता है, मिरर होता है। स्पेक्टो का संबंध किससे होता है? मिरर से होता है, मिरर से। स्पेक्टोफोबिया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे? मिरर से डर लगे। आंसर आएगा स्पेक्टोफोबिया। ये बात समझ गए ना? इसके बाद नेक्स्ट नंबर, ओके,
थर्मोफोबिया, थर्मोफोबिया का मतलब हो गया ऐसा कोई पर्सन, थर्मो जानते हो थर्मो, फियर ऑफ हीट, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, गर्मी से डर लगे, कोई भी गर्म है उनसे डर लगे, हीट से डर लगे, आंसर क्या आएगा, थर्मोफोबिया आएगा। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर टॉक्सिकोफोबिया, बहुत अच्छा वर्ड्स है, टॉक्सिकोफोबिया। ओके, टॉक्सी का मतलब होता है जहर से संबंधित, पॉइजन से। टॉक्सी का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉइजन से संबंधित होता है। टॉक्सिकोफोबिया, ऐसा कोई पर्सन जिसे जहर से डर लगे, आंसर आएगा टॉक्सिकोफोबिया। अब एक सबसे बेस्ट वर्ड्स, ओके, अजनोफोबिया। अब हमें याद रखना किस प्रकार, जैसे मिलेगा एक्स, जितनी भी एक्स मूवी आती है वो कहां बनती है बच्चों, विदेश में बनती है, विदेश में बनती है। एक्सोनोफोबिया मतलब हो गया ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, फॉरेनर से डर लगे, विदेशियों से डर लगे, विदेशियों से, किससे डर लगे बच्चों, विदेशियों से डर लगे। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा एक्सोनोफोबिया। और अब लास्ट वर्ड्स जो एक बार आया हुआ है, जूफोबिया। जू का मतलब ऐसा किससे संबंधित होता है बच्चों, जानवर से संबंधित होता है। और जूफोबिया, ऐसा कोई पर्सन जिसे किससे डर लगे, जानवर से डर लगे, आंसर आएगा जूफोबिया। ओके बच्चों, आज वाली क्लासेस में हमने 50 से लेकर 60 वर्ड को हमने यूज किया है, 50 से लेकर 60 वर्ड के बीच हमने क्या है, इंग्लिश के फोबिया हमने रूट वर्ड कंप्लीट कर लिया, बस इसके बाद कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यही क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, हर बार रिपीटेशन में आता है, कोई बैंक में, एसएससी में, कोई एयरफोर्स में, एनडीए में, सीडीएस में, आरपीएससी को भी। ओके, इसी प्रकार के आपको वर्ड्स याद रखनी है। इन वर्ड को आप ट्रिक से याद रखने होती हैं, थोड़े मैंने बताया वो ट्रिक हमें ध्यान रखनी है। ओके बच्चों, अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों, इससे आगे वाला पोर्शन हम आगे वाले क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। आपके 1 या 2 दिन के बाद में जैसे भी हमारा जो भी शेड्यूल होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी सभी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अभी आपको पता होगा राजस्थान पुलिस की डेट डिसाइड होने वाली है नेक्स्ट मंथ के अंदर। उसके अलावा अभी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, सीपीओ का, तो जो बच्चे सीपीओ की क्लास लेना वो भी हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। ओके बच्चों, इससे आगे पोर्शन आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।